संसद से अब आपको लिए चलते हैं सरहद पर। आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था कि सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने का काम एक दिन होकर रहेगा और एक भी घुसपैठिया भारत की सीमा में कदम नहीं रख पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वही दावा और आज उनका वो वादा जमीन पर खरा उतरता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश सीमा की। वहां से घुसपैठ का दी एंड होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुर्शिदाबाद के बाद जो खुला इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहां से लेकर सुंदरबन तक एक जो खौफनाक क्रीक है वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन दी एंड इस समय चला दिया है। आखिर क्या है यह ऑपरेशन दी एंड? देखिए, मुर्शिदाबाद और सुंदरबन डेल्टा के इलाके से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह की यह सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा और बड़ा हमला बोला था। अमित शाह ने साफ लफ्जों में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकार ने जानबूझकर सीमा पर तारबंदी के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी ताकि घुसपैठ को बढ़ावा मिलता रहे। जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। गृह मंत्री के सख्त रोक के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हुई। शुभेंदु अधिकारी के ठोस कदमों के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य प्रशासन ने बीएसएफ को 1024.75 एकड़ जमीन सौंप दी है। We are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land. जमीन मिलते ही सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर को अभेद बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। 0 पॉइंट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद हूं, जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और यहां से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश मौजूद है। यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले फेंसिंग यहां पर नहीं थी। कई राजनीतिक कारणों की वजह से इस पूरे इलाके में फेंसिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लगातार इस पूरे इलाके में फेंसिंग जो है वो बनाई जा रही है। यहां आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो लोग हैं, यहां भारत का गांव है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश का गांव है। भारत के गांव के लोग क्या सोचते हैं जब यहाँ पर नई फेंसिंग बनाई जा रही है? अभी बहुत अच्छा तरीके से देख रहा हूँ। हम लोग गाँव वाला बहुत खुश है। तारका जितना फेंसिंग होगा उसलिए गाँव वाला का भी सुविधा है। हमारा फसल, हमारा इंडियन जो जमीन है वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग गाँव वाला भी सुरक्षित रहेगा। और उसका साथ साथ जो रास्ता बन रहा है वो रास्ता भी हमका चलना फिरने के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा 2217 किलोमीटर है। मौजूदा बाड़बंदी लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर हो चुकी है। करीब 300 से 350 किलोमीटर इलाका पानी से भरा है, जहां बाड़ लगाना बेहद मुश्किल है। यहां जलमार्ग से पेट्रोलिंग की जाती है। बीजेपी के आते ही शुभेंदु अधिकारी ने 172.6 किलोमीटर नई स्मार्ट फेंसिंग के लिए 1024.75 एकड़ जमीन दे दी है। एक तरफ जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई, बीएसएफ ने ग्राउंड पर आकर के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मुर्शिदाबाद में जो सिंगल लेयर्ड स्टील फेंसिंग ये बनाना शुरू कर दिया है। ये स्मार्ट फेंसिंग होगी जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 फीट के आसपास होगी। और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के तमाम जवान जो हैं उनकी निगरानी में इस तरीके की ये स्टील फेंसिंग
तैयार की जा रही है। ये स्मार्ट फेंसिंग वैसी होगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई भी घुसपैठिया यहां से सीमा के उस पार से अंदर की तरफ भारत के अंदर न आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घुसपैठ होती थी वो मुर्शिदाबाद के इलाके से होती थी। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद से इस तरीके के कड़े कदम उठाए गए। बीएसएफ को यह जमीन 9 अलग अलग संवेदनशील जिलों में दी गई है ताकि उन रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके जहां से अब तक अवैध घुसपैठ और तस्करी होती थी। आज तक की टीम देश की पहली ऐसी मीडिया टीम है जिसने इन सभी इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये सिंगल लेयर्ड जो फेंसिंग बनाई गई है, ये खास तरीके की फेंसिंग है और पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां पर जमीन नहीं पहले दी गई थी, यहां पर अब जमीन का आवंटन हो चुका है। और इस तरीके से आप देखिए कि इन कटीले तारों को यहां पर लगाया जा रहा है कि जिससे कि किसी भी तरीके की घुसपैठ न हो। आज तक पहला चैनल है जो कि इस पूरे इलाके में यहां पर पहुंचा हुआ है और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये फेंसिंग ऐसी है जो कि पूरी तरीके से स्टील की बनी हुई है और इसमें जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसको ये पहली दीवार के तौर पर काम करेगा और घुसपैठ को पूरी तरीके से इससे रोका जा सकेगा। जमीनी सीमा के बाद अब रुख करते हैं भारत बांग्लादेश के सबसे जटिल और खतरनाक सीमा क्षेत्र सुंदरबन का। सुंदरबन की इन पतली क्रीक गलियों में बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है। आज तक की टीम जब ग्राउंड पर मौजूद थी तभी वाटरवेज पर एक संदिग्ध नाव दिखाई दी। बीएसएफ की वाटर विंग ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस नाव को इंटरसेप्ट किया। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो सुंदरबन का इलाका है, आप दूसरी तरफ जो लाइन देख रहे हैं वो लाइन है बांग्लादेश की। अब यहाँ जिस तरीके से एक फिशिंग बोट दिखाई पड़ी है संदिग्ध तौर पर, जिसको कि बीएसएफ के जवानों ने यहाँ साबरमती 4 जो इनके पास इस वक्त नाव मौजूद है उसके जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इनको रोका गया है, इंगेज किया जा रहा है। अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो इलीगल घुसपैठ की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर के बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस पूरे इलाके से हर एक व्यक्ति की छानबीन की जाए। और ये छानबीन यहाँ पर आपको की जा रही है। तस्वीरों में आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि दूसरी बोट जो है वो आकर के पीछे की तरफ से इधर इंगेज कर रही है और इसके साथ साथ उनके सामान को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो सुंदरबन का एरिया है इसके आगे की तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है जहां से ये लोग फिशिंग करते हुए आगे की तरफ निकल आते हैं। बीएसएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में घुसपैठियों को रोकने की है जहां सैलाब ही सैलाब है। इसका इलाज है बीएसएफ की 8 फ्लोटिंग बीओपी यानी तैरता बॉर्डर आउटपोस्ट। पश्चिम बंगाल सुंदरबन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और बीएसएफ किस तरीके से 24 घंटे निगहबानी इस पूरे इलाके में कर रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है। यहां हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि आगे कुछ इलाके हैं जहां पर स्मार्ट फेंसिंग भी बनाई जा रही है, लेकिन जो वाटरवेज हैं यहां पर किस तरीके से निगहबानी करना है बीएसएफ के जवान यहां तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो कि आगे की तरफ इसी पानी में ही जीरो लाइन पड़ता है जहां से बांग्लादेश बॉर्डर लगता है और वहां से घुसपैठ की आशंका हमेशा रहती है।